हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस का समाजवाद जो पार्टी था वो डिस्कस करेंगे हम। और इसके हम PYQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे साथ में। लाइक आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ पीसीएस, MP पीसीएस एंड टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं इंटर कॉलेज के GIC, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कैसे बनती है 1934 में। तो पहले तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है 1930 से, गांधी जी शुरू करते हैं। और ये आंदोलन जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो ये आंदोलन क्या होता है 1931 में स्थगित कर दिया जाता है। फिर गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करते हैं। 1934 तक आते आते ये आंदोलन में कमी आ जाती है। मतलब क्योंकि लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, तो लोगों को पहनने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर ज़्यादा दिन तक करेंगे, जब तक कोई मिल स्थापित नहीं होगा, जब तक कोई फैक्ट्री नहीं बनेगा, तब तक भारतीय कैसे वस्त्र बनाएंगे। तो बहुत से ऐसी कारण थे जिसकी वजह से लोगों की जो भागीदारी है धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, मतलब कम होती गई। तो 1934 तक ये एकदम ओवर हो गया। तो गांधी जी अपना गांधी जी रचनात्मक कार्य में लग गए थे उसके बाद से। अब कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। आपने देखा था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग मिलके 1920 में स्वराजिस्ट पार्टी यानी स्वराजिस्ट कहलाता है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ये भी धीरे धीरे करके मिल जाता है, कांग्रेस में ही मिल जाता है, अलग नहीं रहता है, अलग नहीं बन पाता है। तो कांग्रेस में गांधी जी इसको सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं और हो जाता है ऐसा। देन फिर क्या होता है, इस कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग थे जो गांधी जी के इस आंदोलन से अब थक चुके थे। आंदोलन का मतलब थक चुके थे, मतलब जब भी गांधी जी कोई आंदोलन शुरू करते थे तो वो आंदोलन बीच में ही रुक जाता है। जैसे हमने देखा कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। अब गांधी जी से अलग कुछ करना चाहते थे। अब गांधी जी पे वो विश्वास नहीं था उन लोगों का कि गांधी जी कब भी कोई आंदोलन करते हैं तो उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे अभी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अंग्रेजों से समझौता करके फिर उसको स्थगित कर देते हैं। अब ये स्वराज पार्टी जो है, ये कम्युनिस्ट भी आते हैं। कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो साम्यवादी भी बात करते हैं, मतलब जो चाहते थे कि हमें हमें स्वतंत्रता मिले, कैसे क्रांति करके जैसे क्रांतिकारी जब गांधी जी बीच में साइलेंट हो गए थे, लाइक 1924 के बाद से बहुत सारे क्रांतिकारियों का उद्भव हुआ था। जैसे काकोरी कांड हुआ था और HRA, ये सारे संगठन बने हुए थे। साइमन कमीशन के वजह से विरोध जो किया गया, तो ये सारे क्रांतिकारी लोग थे। जैसे आपने उग्रवादियों का नाम सुना होगा, तो उसके जैसे ही, उनके जैसे ही क्या होते, कुछ क्रांतिकारी थे जो ऐसा सोचते थे कि क्रांति करके, यानी जब तक हम हिंसा नहीं करेंगे तब तक हम कांग्रेस वाले जो हैं, कुछ कांग्रेसी ऐसे थे जो कहते थे कि जब तक हम थोड़ा सा हिंसा या हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिश बाहर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे भी थे जो गांधीयन वाले थे। तो गांधी जी वाले तो अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी वाले थे। अब ये दोनों से हट के था, कम्युनिस्ट वाले और गांधी दोनों से हट से मार्क्सवादी, जो कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी होते हैं उनको कहते हैं। तो ये कम्युनिस्ट जो थे वो हट गए। अब गांधी जी गांधीयन से भी हटके इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाया इन्होंने, ठीक है, कुछ लोगों ने। अब उनके नाम भी आपको देखने कौन कौन था उसमें। अब ये लोग क्या करते थे, देखिए इसमें भी हिंसा नहीं था उतना, लेकिन थोड़ा बहुत हिंसा हो सकता था इसमें, समाजवादी पार्टी में। तो इसलिए गांधी जी इसके सहयोगी नहीं थे। कम्युनिस्ट से तो पहले ही ये अलग थे, और स्वराज पार्टी पहले से ही ये समर्थन में नहीं कर रहे थे स्वराज पार्टी का। तो ये क्या हुआ, तो ये अपना अलग एक बनाते हैं। पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बनने के बाद अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी बनती है। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। कहाँ पे, पटना में, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। मान्यता कब दी गई थी, जो पटना में समिति की बैठक हुई थी। तो कुछ लोग जो थे कांग्रेस के, वो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं।
तथा अक्टूबर नवंबर में 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां कार्यप्रणाली तय की गई और 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। अगर पूछा जाए कि संयोजक कौन थे, सचिव यही जयप्रकाश नारायण बनते हैं और जो अध्यक्ष बनते हैं ना वो अलग बनते हैं। अध्यक्ष के नाम भी आपको बता दूंगी मैं कौन है। तो पहले तो ये याद कर लीजिए किसने किया, ये जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को देखिए क्या हुआ था, ये सब चीज़ें क्यों हुई थी। आंदोलन के दौरान बहुत से कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और यही कारण है, कुछ और भी कारण थे जो मैंने आपको पहले बता दिया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो जयप्रकाश नारायण और बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता है तो उसके बाद से जेल से रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद वो अपना ये बनाते हैं, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। तो जयप्रकाश या समाजवादी पार्टी जिसको कह रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव जो होते हैं ना वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये अध्यक्ष और महासचिव याद होना चाहिए, संयोजक जिनको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण संयोजक थे। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अन्य सदस्य भी थे जैसे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मानू मशानी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी याद कर लीजिएगा, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी में ये भी साथ ही दांडी मार्च जो हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण बिहार में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, उसके बाद से ये अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस से अलग नहीं था, कांग्रेस के अंदर ही बनाई है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था और जयप्रकाश नारायण भी थे। तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, जो श्री नरसिंह नारायण थे, इनके नाम याद किए, ये भी एक समाजवादी थे। तो समाजवादी मतलब सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, कौन, नरसिंह सिंह नारायण और जयप्रकाश नारायण भी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो लोक नायक नाम से जाना जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी में यहाँ पे इसलिए इस टॉपिक में पॉइंट्स कवर किया गया है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। किसने, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और वर्ष 1999 में ये पॉइंट याद करें, जो भी मैंने ऊपर बताया उसको कट कर दीजिएगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि वर्ष 1990 में इनको मरणोपरांत क्या मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर का नाम याद कर लीजिएगा, वैसे इनका भी है मरणोपरांत, इनको 1999 में क्या मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो अप्रैल 1946 को मनाया जाता है रिहाई के लिए, ठीक है। और ये जब वो भारत छोड़ो वो आंदोलन होता है उस टाइम जेल से फरार भी हो जाते हैं दिवाली के टाइम पे, ठीक है। नेपाल के साइड में जाके वो शरण लेते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा बिहार में जब आप ये जयप्रकाश नारायण का पढ़ रहे होगे इन डिटेल। तो देखिए जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है, अप्रैल 1946 में, जब जयप्रकाश नारायण की रिहाई होती है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। 20 मई 1936 को बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए 1936 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू भी ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसका डायरेक्ट सपोर्टर नहीं थे, मतलब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके पक्ष में थे सोशलिस्ट पार्टी के, क्योंकि पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और जो सोशलिस्ट पार्टी है ये भी चाहती है कि पूर्ण स्वराज हो। तो इनका थोड़ा सा लगाव था इससे, और सुभाष चंद्र बोस का भी था, लेकिन ये डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनको लगता था अगर शामिल हो जाएंगे तो अगर बड़ी नेता इसमें शामिल हो गए तो कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस बढ़ जाएगी। लेकिन ये चाहते थे कि जो सोशलिस्ट पार्टी है कांग्रेस का ही एक पार्ट बन के रहे,
ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे बता दिया। और इसी में लखनऊ, और यहाँ पे क्या होता है कि 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जो समाजवादी आदर्श था उसका प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में ये डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोल दिया था कि जो भारत में गरीबी है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोग गरीब हैं, सभी का अगर मतलब सोशलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि जो भारत के लोग हैं सभी, मतलब अगर उनके पास धन रहेगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा तो भेदभाव नहीं होगा ना। इकोनॉमी बराबर करना चाहती थी, मतलब चाहती थी सभी लोगों के पास बराबर हो, आर्थिक जो कंडीशन है वो बराबर हो। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि 20 मई को क्या हुआ था, मैनिफेस्टो मुंबई में हस्ताक्षर किया गया था। तो एक क्वेश्चन में आया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो देख लेते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पहली बैठक मैंने बताई थी पटना में हुई थी। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर में बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्यप्रणाली का निर्धारण किया गया था। तो बम्बई में किया गया, लेकिन पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी जिसमें इसमें मान्यता मिली थी इसकी बैठक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। और 1933 और 1932 का घटना आपको पता ही होगी कि अंबेडकर ने क्या बनाया था। और 1933 में गांधी जी ने, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 1933 में हरिजन पत्रिका निकाला था, हरिजन सेवक संघ बनाया था गांधी जी ने, ये सारी चीज़ें, जिसके अध्यक्ष बिड़ला थे, आपको पहले ये सब बता चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। तो सोशलिस्ट पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, इसने माल के बहिष्कार मतलब ब्रिटिश उत्पादों का करों का बहिष्कार का समर्थन किया था और वकालत नहीं की थी। तो ये गलत है। यह सर्वाहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती, नहीं, ये भी नहीं। ये चाहती थी कि सभी में बराबर धन का निर्धारण, मतलब सभी के जो आर्थिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बराबर हो, कोई गरीब नहीं रहेगा तो भेदभाव भी नहीं होगा। इसने अल्पसंख्यकों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात तो किया ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो नेताओं के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण, ये दो लोग संस्थापक के अंदर आते हैं। और जो आचार्य नरेंद्र देव हैं ये अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना जो होती है 1934 में होती है और संस्थापक कौन? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। और इसके अन्य सदस्य जैसे अशोक मेहता हैं, मीनू मशानी का नाम याद कर लेना, राम मनोहर लोहिया याद कर लेना, और पुरुषोत्तम, कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ गंगा सरड़ का नाम याद कर लेना, ये सब नाम है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो बीपीएससी में ये ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है ना, पटना में ये घटना हुई थी, तो बीपीएससी में ज़्यादा चांसेस। अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में भी। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देखिए, दो लोगों ने किया था, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण जो संयोजक थे या फिर सचिव थे, महासचिव, आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्ष बने थे। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का संयोजक कौन था? तो अभी मैंने बताया ना, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लोगों का नाम तो याद ही कर लीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, शामिल ही नहीं थे ना, तो नहीं, सदस्य भी नहीं थे इसके। और जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, ये दोनों थे, क्योंकि एक महासचिव थे और एक अध्यक्ष थे। और इनके और भी सदस्य थे, जैसे कि योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी से तो नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है।
और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक देखिए जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, लेकिन उनके साथ और भी जुड़े हुए थे। पार्टी का गठन किया था गंगाशरण रामवृक्ष बोनीपुरी और रामवृक्ष बोनीपुरी के सहयोग से किया था। गंगाशरण भी थे उस टाइम, तो रामानंद मिश्र आदि इनके साथ जाके मिलते हैं, तब सोशलिस्ट पार्टी बनती है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में है, तो हम इनके साथ जाएंगे। लोकनायक के नाम किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। लोकमान्य तिलक तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वो तो उनको बारदौली के टाइम पे उपाधि मिली थी सरदार की। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में, जब इनको जेल से रिहा किया गया था, तो अप्रैल 1946 में जेल में रिहा किया गया था, तब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, इतने बड़े क्वेश्चन है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था, तो बिल्कुल सही है। इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है कि 1936 में बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था, और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। यह मैनिफेस्टो का बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही आ जाएंगे, ठीक है। तो बोथ ए एंड मतलब 1 and 2 आर करेक्ट।